नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फंड हैं जहां आज भी हम इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकते हैं। और देखिए, इस वीडियो को बनाने के 3 रीजन थे। पहला रीजन, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में स्मॉल कैप में एक अच्छी गिरावट आ जाए। और हम ऐसा क्यों कह रहे थे, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि कहीं ना कहीं सेंसेक्स टू बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का रेशियो पिछले 15 साल के मिनिमम पॉइंट में पहुंच चुका है। और जब जब ये रेशियो मिनिमम होता है तब तब स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट आती है और उस समय लार्ज कैप फंड कुछ अच्छे परफॉर्म करते हैं। और आज के वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर आने वाले समय में 5 से 6 महीने में कहीं ना कहीं अगर स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट आती है तो वो कौन से 5 फंड होंगे जहां आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर पाए। और इस वीडियो की लिंक हमने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा रीजन है इस वीडियो को बनाने का, जैसा कि हम सभी को दिख रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लो आ रहे हैं पिछले 7 से 8 महीने में, जिसके कारण स्मॉल कैप स्टॉक का वैल्यूएशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और ऐसे हाई वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्मॉल कैप फंड में। तो ये गलती हम एकदम ना करें। अगर हमें स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, या फिर अगर हमें कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप फंड में तो हम अपने फंड को या तो लिक्विड या ओवरनाइट फंड में पार्क करें और उसके थ्रू डेली एसटीपी के थ्रू आने वाले 6 से साल भर के अंदर अपने फंड को स्मॉल कैप फंड में धीरे धीरे करके लेके आए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन था इस वीडियो को बनाने का कि आज से 5 या 6 महीने पहले जब हमने स्मॉल कैप का एक वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि सर आप क्वांट का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप फ्रैंकलिन इंडिया के फंड को छोड़ रहे हैं। तो देखिए, जब हमने वो वाला वीडियो बनाया था तो उसमें क्वांट या फ्रैंकलिन को हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उस वीडियो में हमने केवल उन्हीं फंड को लिया था जिन फंड का AUM 10,000 करोड़ के ऊपर का था। और आज के इस वीडियो में हम उन सभी फंड का कंपैरिजन करेंगे जिनका AUM 5,000 करोड़ के ऊपर का है और ये सभी फंड लगभग 10 साल पुराने हैं। तो चलिए अब हम अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमने 5,000 करोड़ के ऊपर के सभी 10 फंड को लिया है जिनका AUM 5,000 करोड़ के ऊपर का है और ये सभी फंड लगभग 10 साल पुराने फंड हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 10 फंड को शामिल किया है, इसका मतलब जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी आ रही होगी उस फंड को हम देंगे मैक्सिमम 10 मार्क्स और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे कम आ रही होगी उस फंड को हम देंगे मिनिमम 1 मार्क्स। और अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने, इसलिए क्वांट के स्मॉल कैप फंड को मैंने दिया है पूरे 10 मार्क्स। और वहीं आपको दिख रहा होगा सबसे कम रिटर्न बना के दिए हैं फ्रैंकलिन इंडिया के स्मॉलर कंपनी फंड ने, इसी कारण मैंने फ्रैंकलिन इंडिया के फंड को दिए हैं ओनली 1 मार्क्स। और वहीं अगर मैं पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड ने। यही रीजन था कि मैंने निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड को दिए पूरे 10 मार्क्स। और वहीं आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा पिछले 10 सालों में सबसे कम रिटर्न बना के दिए क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने, इसलिए मैंने क्वांट के स्मॉल कैप फंड को दिए ओनली 1 मार्क्स। और जैसे ही मैं अपने कंपैरिजन को आगे बढ़ाता हूं तो मैं अब आपसे बात करने वाला हूं रिस्क पैरामीटर अल्फा की। और आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं अल्फा की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न या बीटा के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको बना के दे रहा है। और वहीं अगर मैं फंड के अल्फा की बात करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा सबसे बेहतरीन अल्फा जनरेट कर रहा है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। यही रीजन है कि हमने निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड को दिए पूरे 10 मार्क्स। और वहीं सबसे कम अल्फा जनरेट कर रहा है डीएसपी का स्मॉल कैप फंड, इसलिए हमने डीएसपी के स्मॉल कैप फंड को दिए हैं ओनली 1 मार्क्स। और आगे अब मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट पैरामीटर शार्प रेशियो की। और आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं शार्प रेशियो की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा फंड कितनी कम रिस्क लेके कितना ज्यादा रिटर्न आपको बना के दे रहा है। और जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा हाई रहेगा वो फंड हमारे लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो क्लियरली एक बार फिर से आपको दिख रहा होगा कि वापस से देखिए एक बार फिर से निप्पॉन इंडिया का शार्प रेशियो सबसे बेहतरीन है, इसलिए मैंने निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड को दिए हैं वापस से पूरे 10 मार्क्स। और वहीं आपको दिख रहा होगा सबसे कम शार्प रेशियो दिख रहा होगा डीएसपी के स्मॉल कैप फंड का। और यही रीजन था कि मैंने वापस से डीएसपी के स्मॉल कैप फंड को दिए हैं ओनली 1 मार्क्स। और अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर में आता हूं पी रेशियो। और जैसा कि आप सभी को पता है
जिस फंड का पी रेशियो जितना कम होता है उस फंड में उतनी ज्यादा वैल्यू होती है कि आने वाले समय में उतनी अच्छी ग्रोथ आपको बना के देगा या उतने अच्छे रिटर्न आपको बना के देगा। और अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो सबसे कम पी रेशियो है आपका एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड का। यही रीजन था कि मैंने एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड को दिए पूरे 10 मार्क्स, और वहीं सबसे ज्यादा पी रेशियो आपका आ रहा है आईसीआईसी के स्मॉल कैप फंड का, और यही रीजन था कि मैंने आईसीआईसी के स्मॉल कैप फंड को दिए ओनली 1 मार्क्स। और अब सबसे आखिरी में मैं आपसे बात करूंगा टोटल एक्सपेंस रेशियो की। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है आपका कोटक के स्मॉल कैप फंड का, जिसके कारण मैंने इसको दिए पूरे 10 मार्क्स। और वहीं सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा होगा फ्रैंकलिन इंडिया के स्मॉल कैप फंड का, जिसके कारण इसको दिए मैंने ओनली 1 मार्क्स। और ये जितने भी पैरामीटर मैंने कंसीडर किए थे, इन सभी पैरामीटर में दिए हुए मार्क्स को ऐड करने के बाद एक क्लियर पिक्चर आपके सामने बन के आ रही है, और जो कि सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आ रही है निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड की। और वहीं आपको सामने दिख रहा होगा कि सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ रही है एक्सिस के स्मॉल कैप फंड की। थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आ रही है क्वांट स्मॉल कैप फंड की। और वहीं आपको दिख रहा होगा फोर्थ बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है एचएसबीसी के स्मॉल कैप फंड की। और फिफ्थ परफॉर्मेंस आ रही है आपके सामने कोटक स्मॉल कैप फंड की। तो ये बेहतरीन 5 फंड है जो कि आपके सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें से पहला है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपके सामने एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, तीसरा है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, चौथा है आपका एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड, और पांचवा है आपका कोटक का स्मॉल कैप फंड। तो ये बेहतरीन 5 फंड है जिन फंड में आज भी आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप स्टॉक के वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले 6 से 7 महीने या 1 साल के अंदर स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट आए। गिरावट में आई अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है और आने वाले समय में अपने इन्वेस्टमेंट को यहां जारी रखना है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है स्मॉल कैप में, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बचे स्मॉल कैप में। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बोला था, एसआईपी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट, तो आप उस लमसम इन्वेस्टमेंट को एसटीपी के माध्यम से करें, या काफी सारी एएमसी में डेली एसआईपी का ऑप्शन भी आता है, या तो आप डेली एसआईपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कैप में जारी रखें। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें। और साथ ही नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मेल का भी रिस्पॉन्स कर सकें। और एक बार फिर से, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियां पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।